अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर आज 19 है, 19। और अब हम पार्ट 2 पर आ गए हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन तारुफ वाली वीडियो ज़रूर देखें, जहां मैंने सारे टेंसेस की एक फहरिस्त दी हुई है जो हम अगले लेक्चर्स में बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस सीखेंगे। ये मैं अभी यहाँ सिर्फ आपको एक तारुफ दे रहा हूँ ताकि आगे टेंसेस में पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो बिल तरतीब नहीं देखी है, उनकी आसानी के लिए यहाँ कुछ मैं बुनियादी पॉइंट्स एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ये हर टेंस में काम आएगा और आपकी जो बुनियाद जो है वो मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी तक जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ा वो प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस थे, सिर्फ जुमले थे जिसमें कोई काम नहीं होता है। अब देखें ना, ये एक फूल है, ये एक फूल था, कमरे में 4 कुर्सियां थीं, कमरे में 4 कुर्सियां हैं। इसमें कोई काम नहीं है। मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये मेरा भाई है, मतलब ये उसकी बहन है, ये उसकी बड़ी बहन है, या उसका ये छोटा भाई है। इसमें कोई काम नहीं होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं जो हमने हाल के भी और माजी के भी, यानी प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी अलग अलग लेक्चर्स में पढ़े हैं। अब हम आए हैं पार्ट 2 पे। मेरी तारुफी जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन, पहली एक तारुफ वाली वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने कहा था कि हम सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वो हमने ख़त्म कर दिया है। और अब हम आए हैं पार्ट 2 की तरफ, जहाँ टेंसेस शुरू होते हैं, जहाँ काम होता है, फेल होता है, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो है किसी भी जुमले में काम करने वाले को कहते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो और वो डायरेक्ट टेंसेस की तरफ आना चाह रहे हैं। बेहतर तो ये है कि वो सारी शुरू से देखें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल अब हम कहते हैं वर्ब, और वो भी कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब फेल को कहते हैं, और फेल का मतलब है काम जो जुमले में बताया गया है। अब देखिए, मैं अगर कहूँ मैं खाता हूँ, तो मैं जो है काम करने वाला है, इसलिए मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और खाता हूँ जो है ये काम हो गया मेरा, कि मैं खाता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, वो सोती है या वो सो रही है। अभी तो कोई भी किसी भी टेंस में बात करें तो सब्जेक्ट और फेल आपको पता चलेगा कि वो सोती है या वो सो रही है। वो खा रहा है, तो वो जो है वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला। जो काम कर रहा है वो फेल है, जो काम को हम वर्ब कहते हैं।
फिर एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो आपने हर दफा सिंपल सेंटेंसेस में देखे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब का तो फिर भी पता होगा। ये वो वर्ब होता है जिसमें कोई काम नहीं होता, यानी सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, इस तरह का कोई काम नहीं होता हेल्पिंग वर्ब में। ये मैं बहुत ही आसान उर्दू में इसलिए समझा रहा हूँ कि ग्रामर की बुक्स ज़रा मुश्किल होती हैं, तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, उसमें वर्ब्स के नाम और उसकी टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की हुई हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मेन मकसद ये है कि आपको इंग्लिश के जुमले बनाने आने चाहिए और आगे जाके इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो मैंने ज़रा आसान किया हुआ है, जिसमें कोई काम नहीं होता मगर वो जुमले को पूरा करने में मदद करते हैं। या लिंक करते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, कोई चीज़ हमें लिंक कर देती है एक दूसरे से, वो लिंक करते हैं, जुमले को बनाने में मदद करते हैं या लिंक करते हैं। उसके बाद बार बार एक लफ्ज यूज होगा, ऑब्जेक्ट। किसी भी जुमले में याद रखिएगा कि किसी भी जुमले में काम या तो जिसके जरिए से किया जाए, या जिसकी तरफ वो काम जिसकी तरफ वो मंसूब हो। यानी जिसकी तरफ वो काम हो। जैसे अगर मैं कहूँ मैं पानी पीता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, ये काम करने वाला मैं हूँ। तो मैं जो है ये सब्जेक्ट है कि ये काम करने वाला है जुमले में, और उसका काम क्या है, पीना। तो जो पीना है ये काम है, और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें कोई काम हो। और फिर मैं पानी पीता हूँ, मेरे काम, ये देखिए आप, जिसके जरिए से या जिसकी तरफ, तो ये है पानी। पीने का जो जरिया है वो पानी है, या जिसकी तरफ मैं पी रहा हूँ वो पानी है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी आप मिसाल ले लें, वो मैदान में दौड़ रहा है, समझे आप। अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक तारुफ दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट,
वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, दौड़ रहा है। अब देखिए, काम करने वाला वो है, तो वो जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब दौड़ रहा है तो इसका मतलब वो लड़का है, लड़का है तो ही है, सब्जेक्ट हो गया। उसका काम है दौड़ना, ये दौड़ना उसका मेन वर्ब हो गया। और जिसकी तरफ वो मंसूब है, जिसके जरिए से हो रहा है, जिसकी तरफ वो काम जा रहा है, वो मैदान है। दौड़ने का जो काम है वो मैदान में है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर टू, कि इंग्लिश में याद रखिएगा कि इंग्लिश में हर मुकम्मल जुमला, मुकम्मल जुमले की जो बनावट होती है, वो पहला सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की बारी आती है। अब देखें, अगर काम वाले जुमले ना हो तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, काम वाले जुमले हों तो मेन वर्ब लगता है। काम वाले ऐसे जुमले भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और मेन वर्ब भी लगता है। ये आप टेंसेस आएंगे तो आप देखेंगे इसमें। लेकिन ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हर हाल में लगना है। अगर काम नहीं भी है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, काम है तो मेन वर्ब लगेगा। कई जुमले ऐसे आएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी लगेंगे, तो ये भी लग सकते हैं। मालूम आपको ये होना चाहिए, हम कोई भी टेंस हम पढ़ें, ये याद रखिएगा, हम कोई भी, अभी हमने टेंसेस शुरू नहीं किए हैं, हम कोई भी टेंस पढ़ें, ये मेन चीज है जो आपको याद रखनी है। हम कोई भी टेंस पढ़ें, हमें उसका हेल्पिंग वर्ब पता हो। मालूम होना चाहिए। और ये हेल्पिंग वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब से ही हम मनफी जुमले यानी नेगेटिव, और सवालिया जुमले बना सकते हैं। बगैर हेल्पिंग वर्ब के हम नहीं बना सकते। इसलिए हर टेंस का आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसके बाद आ जाए कि सब्जेक्ट्स को मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। और आपको इसी तरह ये याद रखना है। मैंने एक का नाम दिया है ग्रुप वन, और दूसरे का नाम दिया है ग्रुप टू। मैंने ग्रुप वन में ही को रखा है, शी को रखा है, इट को रखा है। पुराने लेक्चर्स में आपको सारे के मतलब मिल जाएंगे। और एक नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, एक नाउन यहां मैंने रखा है। ग्रुप टू में मैंने आई, यू, वी,
दे और एक से ज़्यादा नाम हो जिसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये हमने रखा है। ये चार्ट आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट का मैं ग्रुप का हवाला दूंगा कि अगर ग्रुप वन है तो यूं होगा, अगर ग्रुप टू है तो यूं होगा। तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ग्रुप वन किसे कहता हूँ, ग्रुप टू किसे कहता हूँ। ये चंद सब्जेक्ट्स हैं, याद करने में इतनी दुश्वारी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह अगले हमारा जो लेक्चर होगा वो पहला हम प्रेजेंट का टेंस पढ़ेंगे, जो है प्रेजेंट indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कई लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेंस में चंद बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, इसलिए मैं उसको तफसील से बताऊंगा कि इस ऐसे जुमलों की निशानी क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या रूल्स देखने होते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वन हो, इंट्रोगेटिव टू हो, कंबाइन हो, उसका रूल वही रहेगा जो पिछले सारे लेक्चर्स में सारे सेंटेंसेस के साथ हमने बनाए हैं। लेकिन जुमले की बनावट के कुछ रूल्स हैं, वो हमें याद करने होंगे। बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ है, कोई रटने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि आप तवज्जो से सुनिएगा और उन पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। फिर वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें।